हेलो एवरीवन। सो तो ये व्लॉग है मेरा मेरे ससुराल आने से पहले जो मेरी खालाओं ने मेरी दावत की थी उस पर है। हालांकि है तो ये दावत पे, लेकिन मैंने एक भी खाने का क्लिप नहीं बनाया है क्योंकि खाना खाते टाइम पूरा के पूरा कॉन्सेंट्रेट खाने की प्लेट पे होना चाहिए। सो नो फ़ोन शो। तो ये फर्स्ट मोमेंट था रुखसाना खाला की दावत के यहाँ का, और ये मोमेंट्स थे 26 मई के, जब आहिल थोड़ा इमोशनल हो रहा था क्योंकि 27 मई को मतलब नेक्स्ट डे मैं निकलने वाली थी। और आहिल ईवान को बोल रहा था कि जितना मारना है अभी मार ले क्योंकि कल तू चला जाएगा तो तेरी याद आएगी। तो उसके हाथ की पिटाई खा रहा था और उससे प्यार भी करवा रहा था क्योंकि ईवान अब हाथ चलाने लग गया है, मारने लग गया है। और यहाँ आ चुका था अजलान, वो भी उसको ईवान को खिलाने के लिए उसको भी बोल दिया था उसकी मम्मा ने कि कल ईवान चला जाएगा। सो तो वो भी उसके साथ मस्ती कर रहा था। और ईवान और अजलान का रिश्ता कुछ ऐसा है कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते हैं। और फिर मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी, मॉर्निंग का वक्त था, सजाद खाला के यहाँ दावत थी। और फिर मैंने पहना था ये वाला सूट जो कि मेरी बाजी लेके आई थी मेरे लिए उड़ीसा से, उनके पास और मेरे पास ही सेम सेम था और हमने ये पहना था। और फिर हम निकल पड़े सैयद खाला की घर की तरफ। और फिर वहाँ पहुँच के ईवान ने ईवान के इनायत नाना के साथ खूब मस्ती की और फिर हमने कुछ गपशप की और खाना वाना खाया और फिर वापस घर के लिए रवाना हो गए थे। हमें टाइम पर घर पहुँचना था क्योंकि पहुँच के फिर मेहंदी भी लगवानी थी और जाने की तैयारियां भी करनी थी जो कुछ बाकी रह गया था। चाहे कितना भी याद से पैकिंग कर लो लेकिन कुछ ना कुछ पीछे छूट ही जाता है, तो वो वाली बात है। लास्ट मोमेंट तक हम पैकिंग ही करते रहते हैं। जैसे कि अभी भी मैं ईवान का एक ड्रेस वहीं भूल के आ चुकी हूँ, बिल्कुल न्यू। और फिर ईवानों ने किया उसके फेवरेट अक्षय मामों को बाय। टिकट हमारा सडनली ही बना था इसलिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो चुकी थी। दावतें, जाने की प्रिपरेशन, जो सामने साथ में सामान ले जाना है और बैग पैकेजिंग वगैरह, मेहंदी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो चुकी थी। और ऐसा लग रहा था कि सांस भी मैंने ट्रेन में बैठने के बाद ली थी। और घर पहुंचते ही मैंने स्टार्ट करवा दी थी मेहंदी लगवाना। और यहाँ अजलान बाबू का प्यार उमड़ पड़ा था ईवान के लिए कि मैं दूंगा झूला, उसे नहीं देना आता फिर भी वो झूला रहा था उसे सुलाने के लिए। और साथ साथ मेरी मेहंदी लग रही थी। और यहाँ पे बाजी मेरी हेल्प कर रही थी पैकेजिंग में। सो मेरे ईवान की एक छोटी सी गाड़ी गुम हो गई थी तो उसी को ढूंढने के लिए टॉर्च लगा के ढूंढ रही है कि मतलब कहाँ गई वो। ईवान के चाचू ने दी थी, सयान चाचू ने, वो गाड़ी ईवान को बहुत पसंद थी तो वो भी मैं वहीं भूल के आ चुकी हूँ और मेरे आने के बाद वो उन लोगों को मिल गई। और यहाँ फुल फोकस के साथ मेहंदी आर्टिस्ट हमारी मेहंदी लगाते हुए। एक्चुअली जब भी मैं ससुराल से मेरे घर पीहर जाती हूँ तब मैं मेहंदी नहीं लगवा पाती क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं मेहंदी लगाने वाला, और है भी तो भी मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता साइड लगवाने का। तो मम्मी जब भी मैं वापस ससुराल जाती हूँ तो मम्मी लगवा के भेजती है मेहंदी। मुझे मेहंदी पसंद है भी और नहीं भी, मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे मेहंदी कभी कभी लगता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कभी कभी लगता है ठीक ठाक ठीक है। और फिर मेहंदी रचने के 2 दिन बाद मैं ये सोचती हूँ ये कब निकलेगी, तो मुझे खुद ही नहीं पता मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है या नहीं है। ऐसा किस किस के साथ होता है कमेंट करके बताना।
और एक ये हाथों की मेहंदी बच रही है। अभी हम खाला के यहाँ खाना खा के आएंगे, फिर आके ये लगाई नरगिस और ये मैंने पैरों पे लगवाई और ये हाथों की। शाम के 4 बज रहे थे और मेरी मम्मी गुस्सा हो रही थी क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर का फ़ोन आ रहा था कि खाना खाने के लिए आओगे क्या, टाइम पे आओ। तो फिर मम्मा बोली जैसे बैठी है वैसे चल जल्दी से। तो अभी हम पैरों की मेहंदी पहले लगाई थी, उस वजह से वो थोड़ी सी ड्राई हो चुकी थी, बाकी हाथों की गीली थी। और फिर हम निकल पड़े खाला के यहाँ। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, लेकिन मिरर में सेल्फ को कैप्चर करना इज़ परमानेंट। सच्ची ऐसा लग रहा था कि मेरी रियल वाली विदाई है, क्योंकि इतनी दावतें तो मैंने अपनी शादी वाले टाइम भी नहीं खाई थी। पूछ रहे थे वीडियो होने क्या, हम भी आ रहे क्या, इसलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई। वीडियो बना रहे और हम सब वीडियो में आ रहे हैं। हम जा रहे हैं मुमताज खाना के यहाँ दावत खाने, क्योंकि कल मेरी विदाई है, मैं फिर से ससुराल जा रही हूँ। और फिर हम चले गए सैयद सूट कलेक्शन, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे सूट मिलते हैं। और फिर हम घर जाके खाना वाना खा के वहाँ से भी रवाना हो गए। जैसे कि मैंने कहीं पे भी खाना खाने का वीडियो शूट नहीं किया था। और फिर अमन ने रास्ते में खिलाई थी हमें 5 स्टार, क्योंकि गाड़ी हमने कहीं रोकी थी, क्योंकि इवान के पेट में कुछ गड़बड़ थी। उस वजह से मम्मी और पापा उसका कोई देसी इलाज करवाने के लिए ले गए थे, लेकिन फिर भी उसके कोई फ़र्क नहीं है। शायद उसके दांत निकल रहे, उस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। और फिर रास्ते में रुकी मैं भाग्यश्री, मेरे फेवरेट भैया योगेश भैया की शॉप पे। वहाँ से कुछ सामान ख़रीदना था तो मैंने वो लिया। फिर उसके बाद मैं चली गई घर, और एक हाथ जो बाकी था मेरा मेहंदी का वो भी नरगिस ने कंप्लीट कर लिया लेट नाइट। और फिर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, जिस दिन मुझे निकलना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।